हमारे पास कोई भी सामान है, खरीद के रखे हुए हैं, तो खरीद के रखने, खरीदने का एंट्री तो जानते हैं, परचेज वाउचर में जाके परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद डे बुक में वो एंट्री आ जाता आता है ना परचेज वाला। और हमारे पास जो स्टॉक समरी है उसमें दिखता है कि कितना पीस हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सेल करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, वाउचर में F8 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करते हैं, F8। लेकिन अगर आप सेल का एंट्री करिएगा तो क्या होगा, नॉर्मली यानी जिसको बेचना है बेच दीजिए, हर बार आपको प्राइस खुद से लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जब सेल करने जाए ना तो प्राइस ऑटोमेटिक आ जाए, या डिस्काउंट जो सेट करेंगे ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस लेवल। क्या बोलते हैं, और प्लस ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्राइस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का देना है तो वो भी हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर F11 प्रेस कीजिएगा। क्या प्रेस कीजिएगा, और आपका जो कंपनी है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए कि प्राइस लेवल का ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिएगा। है सर। हाँ देखिए, इनेबल प्राइस लेवल यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीपल प्राइस लेवल को यस कर दीजिएगा। और इसके साथ अगर डिस्काउंट का भी सेटिंग करना है तो यूज डिस्काउंट कॉलम को भी यस कर देंगे। एक्चुअल बिल नहीं जरूरत है तो उसको नो कर देंगे, ठीक है। अगर जरूरत है तो उसको भी इनेबल करके रख सकते हैं, बाकी सेव एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए दबा के। बैक आइएगा तो एस्केप से बैक आ जाएंगे हम लोग। नहीं, देखिए प्राइस लिस्ट सेट कहाँ से होता है, तो क्रिएट से। क्रिएट में जाइएगा, यहाँ पर देखिए प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल है। तो प्राइस लेवल कितने तरह का आपके पास प्राइस है, जैसे हमारे पास एक होलसेलर के लिए अलग प्राइस है, तो लिख दिए होलसेल प्राइस। फिर दूसरा टाइप प्राइस है रिटेल, तो रिटेल से दे दिए। और तीसरा दे दिए जनरल, जनरल लोगों के लिए। यानी 3 तरह का हम प्राइस सेट करना चाहते हैं। आप 50 टाइप का सेट करना चाहते हैं, 50 टाइप यहाँ लिख सकते हैं। हम 3 टाइप का सेट करना चाहते हैं, 3 लिख दिए, और आगे बढ़कर इसको एक्सेप्ट कर दिया, हो गया। अब इसके बाद प्राइस का लिस्ट होगा, जो सामान बेचना है तो ऑल आइटम पहले सेटिंग करते हैं होलसेलर का, और ये प्राइस कब से लागू होगा वो डेट यहाँ पे दे दीजिएगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड बेचना है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि फ्रॉम यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 से लेकर 10 गो कीबोर्ड तक बेचेंगे तो उसका क्या रेट रहेगा। इधर ये भी दिखा रहा है कि हम खरीदे थे 200 में, तो हम इसको बेच रहे हैं 300 में। कितना में बेच रहे हैं, और डिस्काउंट हम 2% दे रहे हैं। किसको, होलसेलर को। किसको दे रहे हैं, 5% डिस्काउंट देते हैं। अब 10 से 20 तक होलसेलर खरीदेगा हमसे, तो यहाँ पर प्राइस 300 ही रहेगा, डिस्काउंट का रेट बढ़ा देंगे, 7% कर देंगे, ठीक है। अब 20 से ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देने का मतलब 20 से ऊपर जितना खरीदेगा तो उसका प्राइस 290 रुपया रहेगा, प्लस 7% डिस्काउंट। इसी तरह मॉनिटर का सेट कर सकते हैं। अगर मॉनिटर में कंडीशन नहीं है, कहता है कितनों भी खरीदिए एक ही प्राइस लगेगा 3500 रुपया। कितना लगेगा, 3500, और प्लस 1% डिस्काउंट, तो बस हो गया। माउस अगर खरीदेंगे बेचेंगे, और अगर कह रहा है कि माउस 50 को तक खरीदिएगा तो माउस का प्राइस जो होगा ना वो 200 रहेगा, और 2% 3% डिस्काउंट। अब 50 से ऊपर छोड़ दिए, मतलब कुछ भी अगर होगा तो प्राइस 200 ही रहेगा, और डिस्काउंट 3% कर दी, 4% कर देता हूँ। समझ में आया। ये हो गया एक आदमी के लिए, होलसेलर के लिए। यानी सेम प्रोसीजर रिटेलर के लिए लगाना है। कहाँ से, क्रिएट से प्राइस लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर रिटेलर का आप सेट करेंगे। किसका सेट करेंगे, अब रिटेलर हमसे कीबोर्ड खरीदेगा, तो कहा कि हम जितना भी खरीदे एक ही प्राइस रखिए, है ना। तो हम रिटेलर के लिए जितना भी वो खरीदेगा उसके लिए एक ही प्राइस होगा कीबोर्ड का, 350 रुपया, और 5% उनको डिस्काउंट दे देंगे। मॉनिटर वो जितना खरीदे प्राइस एक ही लगेगा, 4000 रुपया, 5% डिस्काउंट। और माउस का प्राइस 250 रुपये, नहीं जितना भी अगर वो खरीदे 250 प्राइस दे दिए, और 3% डिस्काउंट। समझ में आया, ये रिटेलर का हो गया। अब इसी तरह जनरल का भी सेट कर सकते हैं।
समझ गए? तो बैक आ जाते हैं, हम सबका सेटिंग नहीं कर रहे हैं, आप भी बाकी कर लीजिएगा। सेल पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो जब सेल एंट्री करने जाते हैं तो कौन सा वाउचर चुनते हैं? सेल। सेल के बाद यहाँ पे पार्टी नेम चुनते हैं, कैश क्रेडिट जो भी चुनिएगा चुन तो लीजिएगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक आता है प्राइस का लेबल, देखिए यहीं पे आएगा प्राइस लेवल, राइट साइड में यहाँ पे आया प्राइस लेवल। इस पे कौन सा प्राइस अभी जो बेच रहे हैं वो कौन है मेरे लिए? जनरल आदमी है कि रिटेलर है कि होलसेलर है? तो होलसेल नहीं, आप कुछ भी जो होगा वो दीजिएगा ना, जरूरी थोड़ी कि होलसेलर ही होगा। यहाँ पे सेल करने के लिए सेल्स का लेजर जरूरत होता है, ये बात तो पहले से मालूम है। सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम क्या बेच रहा है? तो कीबोर्ड। अगर होलसेलर कहता है कि हमको कीबोर्ड चाहिए 30 गो, तो 30 गो के अनुसार अपने आप रेट डिस्काउंट आ गया। देखिए क्वांटिटी दिया, रेट डिस्काउंट ले लिया। अब जैसे हम उसको मॉनिटर बेच रहे हैं 5 गो, तो अपने आप रेट डिस्काउंट। समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्राइस लिस्ट और प्राइस लेबल।